हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना। बच्चों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ हमारे अमर शहीदों की कुर्बानी बयां करती हैं। वे सेनानी जिनके बलिदान के कारण हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं के प्रति हम सहज ही श्रद्धावनत हो जाते हैं। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आइए पढ़ते हैं यह पाठ। मनमथ नाथ गुप्त द्वारा लिखा यह संस्मरण काकोरी कांड की झलक प्रस्तुत करता है। काकोरी कांड में गिरफ्तार किए गए अनेक क्रांतिकारियों जैसे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा देने के बावजूद क्रांतिकारियों के चेहरे पर प्रसन्नता व बलिदान जन्य हर्ष के भाव थे। ऐसा लगता था जैसे वे देश के प्रति कुर्बानी का जश्न मना रहे हैं। यूं पाठ शुरू करते हैं बच्चों। यह दिन यूं तो हमारे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह नहीं दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर में से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के आनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। हम सबने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी तरह अपनी अच्छी पोशाकें पहन गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत दी थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही हैं। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों की खबर क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लोरी में बैठे। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज़ गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद्र, मुकुंदलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर बड़ी बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे सीधे स्वर्ग चले गए और हम रह गए। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे, क्योंकि हम जानते थे
कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। धन्यवाद बच्चों।